नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज हम मौजूद हैं संजय लेक पर। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। युद्ध पर क्या है अपडेट और चुनावी राज्यों से क्या आ रही है खबर, हर जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। अब बात करते चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी के साथ साथ ओवैसी ने भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में यूं तो पहले चरण के चुनाव में 1 महीना बाकी है, लेकिन जनता को साधने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 25 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा है। उससे पहले प्रदेश AIMIM ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। पार्टी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया है और AIMIM नेता इमरान सोलंकी ने मुख्यमंत्री ममता पर मुसलमानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। पहला मकसद है बीजेपी को रोकना, दूसरा मकसद है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जाए विधानसभा में, ताकि जब ममता बनर्जी बोलती है कि हम वक्फ बिल को मानते नहीं है तो उसके खिलाफ बोले कि रेजोल्यूशन पास करिए, हम बिल लेके आएंगे, मेरे एमएलए 1-2 एमएलए भी रहेंगे तो बात करेंगे। तो हमारा पहला मकसद है बीजेपी को रोकना, दूसरा अपनी आवाज को पहुंचाना विधानसभा में, ताकि हमारे लोग बात कर सके, अपने लोगों की बात कर सके। वही बात बीजेपी की करें तो इस बार शुरुआत से ही पार्टी ने पूरा दमखम लगा रखा है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी लगातार दीदी पर हमलावर हैं। घुसपैठिए समेत कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कमल खिलेगा, उसको पता चल गया है। इसका बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई, दूसरा कारण है ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी, तीसरा कारण है इस बार सनातनी एकजुट है, बांटने वाला नहीं है, चौथा कारण है SIR। ये 4 कारण के लिए उनकी हार तैयार है। और ह्यूज करप्शन पूरा भवानीपुर में, तोलाबाजी तोलाबाजी तोलाबाजी। राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए आज से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं, जहां पर वो दीदी के खिलाफ चुनावी रणनीति और तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके लिए क्षेत्रीय इकाइयों और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बंगाल पहुंचेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 28 मार्च को कोलकाता में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तो ईरान जंग के साथ ही LPG की किल्लत को लेकर के काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन अब पेट्रोल को लेकर के भी ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको गुजरात का हाल हमने दिखाया कि किस तरीके से 2 शहर, जहां से रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई, वहां पर कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी वजह से राजस्थान में भी हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर राजस्थान के बीकानेर की है। यहाँ पर भी गुजरात की तरह पेट्रोल की कमी की अफवाह फैली। लोगों का भारी हुजूम पेट्रोल पंप पर जमा हो गया। पेट्रोल पंप से लेकर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें सड़क तक पहुँच गईं, जिससे पूरी सड़क जाम हो गई और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जनता घबराहट में आकर धड़ाधड़ पेट्रोल भरवाने लगी, जिससे काफी भीड़ बढ़ गई। सबसे बुरा हाल जयपुर रोड स्थित पेट्रोल पंपों पर था। यहां पर 2 किलोमीटर तक की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकों के अनुसार शहर में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोग अफवाहों की वजह से समय से पहले ही टैंक फुल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के पीछे से कोई शॉर्टेज नहीं है और किसी प्रकार की सभी अफवाहों से आप दूर रहें और संयम बना के रखें। लोग कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए इतनी लंबी लाइन। क्या पेट्रोल के दाम सचमुच बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं है इंडियन ऑयल की तरफ से कि हम कोई दामों में बढ़ोतरी करें। वहीं जिला प्रशासन ने भी पेट्रोल डीजल की कमी को खारिज कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि तेल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और सामान्य रूप से फ्यूल लेते रहें, जैसे पहले से लेते रहे हैं। पटना में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के जेल से रिहा होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। दुलारचंद यादव हत्या मामले में बेल मिलने के बाद अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए और इस दौरान वो लैंड क्रूजर में बैठकर जेल से बाहर निकले, जहां समर्थकों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया।
अनंत सिंह की रिहाई के दौरान समर्थकों का भारी हुजूम जेल के गेट पर उमड़ पड़ा और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि अनंत सिंह लैंड क्रूजर गाड़ी में सवार होकर जेल से निकले। वहीं इसके बाद वो अपने आवास के लिए रवाना हुए, जबकि समर्थकों ने इसे शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया और जेल के बाहर ही अनंत सिंह के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। बता दें कि 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसके बाद 1 नवंबर को पटना एसएसपी ने मोकामा आवास से अनंत सिंह को अरेस्ट किया था। वहीं इस मामले में कोर्ट में पेशी के बाद 2 नवंबर को अनंत सिंह को बेऊर जेल भेजा गया और करीब 4 महीने बाद अब अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अनंत सिंह के जेल से रिहा होते ही जो उनके समर्थक है वो देखिए किस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं। जो उनका सरकारी आवास है उस आवास के बाहर ये तमाम समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं और किस तरह से आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है वो तस्वीरें आप देखिए। अनंत सिंह 4 महीने बाद पटना हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद वो रिहा हुए हैं। उनको बेल मिला है पटना हाईकोर्ट से और उसके बाद जो जश्न है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। हाथों में फूल माला लेकर जो कार्यकर्ता है वो अनंत सिंह का स्वागत कर रहे हैं और किस तरह से आतिशबाजी हो रही है वो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक भव्य स्वागत जो है वो अनंत सिंह का किया जा रहा है जो पटना स्थित जो सरकारी आवास है वहां पर। मार्च के महीने में मौसम का मिजाज गजब तरीके से बदल रहा है। एक ही महीने के अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ देख लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि मौसम क्यों बदल रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ों पर मार्च में बर्फ की चादर बिछी है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है। तो उधर दिल्ली एनसीआर के मौसम ने लोगों को किस तरह कंफ्यूज किया है। 21 और 22 मार्च को दिल्ली और आसपास के इलाके में घना कोहरा देखने को मिला। इस कोहरे में विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर चलने वाले वाहनों को काफी परेशानी हुई। लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि ठंड के कपड़े पैक करके रख दें या अभी ठंड फिर से वापस आ रही है। उत्तर भारत में कुछ दिन पहले गर्मी को देखते हुए लोगों ने अपने एसी शुरू कर दिए थे, लेकिन अब पंखे में भी ठंड लग रही है। कल से फिर बारिश की संभावना कम रहेगी। आज जो जैसे मेनली क्लाउडी कंडीशंस दिख रही हैं, कल पार्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में कल की तुलना में आज फिर से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की। हालांकि कल के बाद से फिर टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल के बाद से इसमें बढ़ोतरी होगी तो उम्मीद यही है कि अगले 7 दिनों के दौरान जरूर टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन वो नॉर्मल से बिलो नॉर्मल कैटेगरी में रहने की संभावना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मार्च में होली के बाद गर्मी की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहाँ तो मार्च के महीने में जनवरी वाला कोहरा और अगस्त वाली बारिश चल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है।